A very good morning, my dear scholars. Welcome to your computer class. Today we are going to read our remaining part of this chapter. So let us start with टच टाइपिंग. अब टच टाइपिंग क्या होती है? द टच टाइपिंग इज अ टेक्निक. एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कीज प्रेस की जाती है, एक कीबोर्ड की कीज प्रेस की जाती है विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड कीज. कीबोर्ड कीज की तरफ फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स को देखकर उनको प्रेस नहीं किया जाता है. मतलब कीबोर्ड की तरफ हमने नहीं देखना है, हमने अपनी आईज जो है स्क्रीन के ऊपर रखनी है जहां हमारी वर्ड या टेक्स्ट टाइप हो रहा है. इट इम्प्रूव्स, ये जो है स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है और इससे वर्क की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इम्प्रूव होती है. द टाइपिस्ट जो है वो फोकस करता है कहाँ पर? द टाइपिस्ट इज मोस्टली फोकस ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप्ड. जो भी टाइपिस्ट होता है, यूजर यूज करने वाला होता है, उसका फोकस कहाँ होता है? जो भी टेक्स्ट टाइप किया जाने वाला है, रीडिंग के ऊपर. जो भी सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, उनको रीड करता हुआ वो टाइप करता है. फिंगर्स को टेक्स्ट के ऊपर, फिंगर्स को कीज के ऊपर प्लेस करता हुआ. ओके, द एक्सेप्टेड एवरेज टाइपिंग स्पीड 841 WPM मीन्स जो नॉर्मल टाइपिंग स्पीड होती है वो 41 WPM. WPM का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट में मेजर की जाती है. और जो प्रोफेशनल टाइपिस्ट होते हैं उनकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट भी हो सकती है. टच टाइपिंग कैन बी लर्न बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट स्टेजेस. स्टेज 1, अब कौन कौन सी स्टेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि स्टेज 1 में क्या होता है? अ लर्नर लर्न्स टाइपिंग फ्रॉम द होम रो ऑन द कीबोर्ड. जो होम रो होती है, नंबर 1 रो होती है, उस पर कौन कौन सी कीज है उनके बारे में लर्न करता है. लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मीन्स कीबोर्ड की तरफ देखना बिल्कुल ही मना होता है. टच टाइपिंग इज टेक्निक ही ऐसी है जिसके अंदर हम कीबोर्ड की तरफ नहीं देख सकते. इट इज फॉलोड बाय द learning and lower and upper rows, the number rows, upper case letter and special symbols. किसके द्वारा फॉलो की जाती है ये? लोअर एंड अपर रोज. नंबर रोज कौन सी है? अपर केस लेटर के लिए. और स्पेशल सिंबल्स के लिए कौन कौन सी कीज अवेलेबल होता है इसको ये फॉलो करती है. स्टेज 2, सेकेंड नंबर स्टेज में क्या होता है? दिस स्टेज इन्वॉल्व्स रिमेम्बरिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड syllabus and typing word containing these syllabus. जो भी कीज हमने यूज की हुई है उन सभी को याद रखना. जल्दी जल्दी से हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कीज कहाँ है. मतलब उन सभी कीज को रिमेम्बर रखना सेकेंड नंबर स्टेज में आता है. स्टेज 3 में क्या आता है? दिस स्टेज इन्वॉल्व टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल लर्न. और इस स्टेज में बिल्कुल एक्चुअल टेक्स्ट टाइपिंग होती है, जैसे कि बैक स्पेस और डिलीट की का कम से कम यूज करते हुए हम एक्यूरेट टेक्स्ट टाइप कर सकें. हियर यू कैन सी द कीबोर्ड फिंगर चार्ट. इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी फिंगर कौन सी कीज को प्रेस करने के लिए यूज आती है. दिस पिक्चर शोज द प्रॉपर पोस्चर ऑफ बॉडी वाइल टाइपिंग. जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए. सो नाउ सक्सेसफुल टाइपिंग करने के लिए हमें कौन कौन से की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो देखेंगे हम. नंबर 1 इज हिट कीज ओनली विथ फिंगर्स फॉर विच दे हैव बीन रिवर्स्ड. हमें सिर्फ फिंगर्स से ही कीज को हिट करना है. ओके, नेक्स्ट नंबर इज डू नॉट लुक एट द कीज व्हेन यू टाइप. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टच टाइपिंग का मतलब ही ये होता है कि हमने कीज की तरफ नहीं देखना होता है. नेक्स्ट वन इज लिमिट योर हैंड एंड फिंगर मूवमेंट ओनली
to what is necessary to press a specific key. हमें अपनी हैंड और फिंगर्स का मूवमेंट को लिमिट में रखना है ताकि वो वाली ही स्पेसिफिक की प्रेस हो जो कि वहां पर जिस कीज की वहां पर नीड है, नेसेसरी वो की है. नेक्स्ट नंबर इज डू नॉट हरी एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग. जो अर्ली स्टेजेस है लर्निंग की, उसके अंदर हमें प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करना है ताकि उसमें जल्दी जल्दी हमें नहीं करना है, ताकि हमें प्रॉपर कीज के बारे में पता हो कि कौन सी की कहाँ आती है. टेक योर टाइम व्हेन टाइपिंग टू अवॉइड मिस्टेक्स. जब हम टाइप करते हैं, अगर हमें कोई भी कंफ्यूजन है कुछ कीज को लेकर, तो हमें प्रॉपर टाइम देना है उनको ताकि मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो सके. नेक्स्ट है मेंटेन ए रिदम वाइल टाइपिंग. एक रिदम मेंटेन करनी है आपने जब आप टाइपिंग करते हो. दैट मीन्स की स्ट्रोक शुड कम एट इक्वल इंटरवल. जो भी की स्ट्रोक मतलब आप जब कीज प्रेस करते हो तो उसके बीच में जो इंटरवल है वो इक्वल आ सके. नेक्स्ट नंबर इज डू नॉट हैमर ऑन द कीज. हमें तेजी से या जोर से कीज को प्रेस नहीं करना है, हैमर नहीं करना है उनको. ऑलवेज ट्राई टू यूज द मिनिमम फोर्स. जितना मिनिमम फोर्स हो सकता है उतना हमने फिंगर से लगाना है. नेक्स्ट, दिस पिक शो होल्डिंग द माउस वाइल वर्किंग. जब हम माउस को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं काम करने के लिए, तो हमें कैसे उसको होल्ड करना है. सो नेक्स्ट, देयर आर द कॉमन माउस एक्शंस. अब माउस के कौन कौन से एक्शंस होते हैं. नंबर 1 इज होवर. होवर मतलब होता है कि जब हम माउस पॉइंटर को किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या वर्ड के ऊपर लेकर जाते हैं, तो माउस पॉइंटर जब वहां मूव करता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं होवर. नेक्स्ट वन इज क्लिक. जब हम क्लिक करते हैं फ्रॉम द माउस. नेक्स्ट नंबर डबल क्लिक. जल्दी जल्दी हम 2 बार क्लिक कर देते हैं तो वैसे को हम डबल क्लिक करते हैं. नेक्स्ट आता है राइट क्लिक. राइट क्लिक जब हमें किसी सॉफ्टवेयर की, किसी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज या अनदर ऑप्शंस उसके देखने होते हैं, तब हम राइट क्लिक करते हैं. नेक्स्ट आता है ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग मतलब होता है खींच कर कहीं लेकर जाना, और ड्रॉप मतलब वहां ले जाकर उसको छोड़ देना. तो ये भी हम लेफ्ट क्लिक के थ्रू ड्रैग करते हैं और उसको ड्रॉप कर देते हैं. स्क्रॉल. नेक्स्ट 6th नंबर है स्क्रॉल. अब स्क्रॉलिंग जो एक्शन है वो किसके थ्रू करते हैं. जो स्क्रॉलिंग व्हील होता है माउस दोनों बटन्स के बीच में जो स्क्रॉलिंग व्हील होता है उसके थ्रू हम स्क्रॉल करते हैं. So, my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 75 to 78 from your computer book and do the given questions at the page number 75 and 79. Thank you and have a nice day.